हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी की क्लासें लेके आए थे, जिसमें हमने मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क की एक क्लास दी थी। आज हम दूसरा पार्ट उसका लेके आए हैं, टाइम एंड वर्क। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते जाएं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। बी ने कितने दिन में पूरा किया। चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखो, जो मैं जैसे कराते आ रही थी आपको वैसा ही क्वेश्चन करना है, बस थोड़ा सा समझना है। देखिए, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। हम हर क्वेश्चन में इतना करते थे, इसका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते थे। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, और ये हमारा क्या है टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, ये हमारा कुल कार्य निकल आया। और इस कार्य को ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1 डे वर्क। तो हम देखो 10 से इसको भाग करेंगे 3, ये ए का 1 डे वर्क आ गया, और बी का 15 से भाग देंगे, ये बी का 1 डे वर्क आ गया। ठीक है ना, एक दिन के काम आ गए ये ए और बी के। इतना हम करते थे। अब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? आप इनको ऐड कर लीजिए, कितना कर देंगे 5। ठीक, यहाँ तक हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है ना, किसने? ए और बी ने, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है ना, जैसा बोलेगा हम वैसा लिखते जाएंगे। परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो इन दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 2 दिन। फिर क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया, तो अब कौन करेगा? बी अकेला काम करेगा। तो क्वेश्चन में आगे पूछा है, ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। तो शेष काम अब कौन कर रहा है? अकेला बी कर रहा है, और कितने दिन में कर रहा है ये पूछा है। तो हम इसको टी नाम दे देना है, टी। ठीक है ना, अब ये दोनों, ये पूरा काम जो होगा, कुल काम हमारा कितना था? ये 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम कितना था? 5 लिख दीजिए, इंटू 2 प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 2, और ये टी क्या है? वो टाइम है, ये कितने दिन, हमें वो ये निकालना है। ठीक है ना, ओके। चलिए 30, 5 दूनी 10, 30 और 2t इक्वल्स टू 30 माइनस 10। ठीक है ना, तो t बराबर कितना आ जाएगा आपका? 20/2। तो ये देखिए t बराबर आ जाएगा आपका 10 दिन। समझ में आई? ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी। नीचे आपको ये समझने वाली लाइन थी, क्योंकि मैं इतना तो आपको हर क्वेश्चन में कराती हुई आ रही थी, ये आपको करना ही करना है। ये लाइन आपकी समझने वाली थी, आगे तो आपको सॉल्व करना था, कैलकुलेशन थी। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका आंसर आ गया 10 दिन। ये क्या आया है? बी का। बी अब जो शेष काम बचा, बी उसे 10 दिन में पूरा कर लेगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में सेम ऐसा ही लिया है मैंने, और ये नहीं समझ में आया होगा, मैं वहाँ कोशिश करूँगी समझाने की। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आप देखते जाइए। राम, श्याम और मोहन एक काम अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम काम को छोड़कर चला गया। अब शेष काम राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, राम, श्याम और मोहन, ठीक, कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, 12 दिन में
और 15 दिन में। ठीक है, अब जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते थे, एलसीएम लेंगे। 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एक दिन का काम निकालेंगे। राम का एक दिन का काम 10 से भाग देंगे, 6 आ जाएगा। श्याम का एक दिन का काम 12 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा। और मोहन का एक दिन का काम 15 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एक दिन के काम निकाल लिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब तीनों का, राम का, श्याम का और मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 15। इनको ऐड करा हमने। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, दूसरी लाइन क्वेश्चन की पढ़ते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है ना, तो राम, श्याम और मोहन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परंतु 2 दिन बाद श्याम काम को छोड़कर चला गया। मतलब इन दोनों ने 2 दिन साथ काम किया, फिर श्याम काम को छोड़कर चला गया। तो अब आगे कौन कौन बचे? राम और मोहन। श्याम तो छोड़ गया, राम और मोहन बचे। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब शेष काम राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? जो काम बचा उसको राम और मोहन कितने दिन में मिलके कर लेंगे? तो हमने टाइम ले लिया T, और ये पूरा काम कितना था? 60। ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। राम, श्याम और मोहन का एक दिन का काम कितना है? 15 × 2 प्लस राम और मोहन का एक दिन का काम कितना है? राम और मोहन का 6 × 4 = 10। ठीक है ना। और T हमें जो निकालना है, यही तो पूछा है, राम और मोहन शेष काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो यही हमसे पूछा, यही हमें निकालना है। 15 दूनी 30। बस इसको कैलकुलेशन है, इसकी कैलकुलेट करना है। देखिए मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इसको। 60 ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ कर रही हूँ इसको। 30 और T ये डिवाइड में पहुँचेगा तो कितना आ जाएगा? 3 दिन। ठीक है ना, 3 दिन। तो राम और मोहन जो शेष काम बचा है उसको 3 दिन में कर लेंगे। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? चलिए देखते हैं अपना सॉल्यूशन। जैसा जैसा बोला है वैसा हम लिखते जाएंगे। देखिए 4 आदमी, 4 मैन और 6 बॉयज़ किसी काम को कर रहे हैं 5 दिन में। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जबकि 6 मैन, 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा क्या है हमसे? पूछा है 8 आदमी और 12 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो इसका हम पूरे में गुणा करेंगे। करिए कितना आएगा? इसमें फिर इसमें। ठीक है, 4 पंजे 20 मैन प्लस 6 पंजे 30 बॉयज़। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे। 6 चौक 24 मैन प्लस 4 चौक 16 बॉयज़। ठीक, अब देखिए अब हम इसका अंतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम? इसका अंतर निकालेंगे। ये 20 और ये 24 कितने का अंतर है? 4 मैन। और इनमें कितने का अंतर है? ये 14 बॉयज़। ठीक, ये हमने इनका अंतर निकाल लिया। ठीक है ना।
अब देखिए 4 मैन बराबर 14 बॉयज़ आ गया। अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, आप देखते रहिए। अब देखिए हमने ये निकाल लिया, इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इतना ही रहने दीजिए। चलो देखते हैं आगे। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2। जैसे मैंने पिछले पार्ट 1 में जो क्वेश्चन कराए थे वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। चलिए तो हम ये वाली इक्वेशन 1 से ले रहे हैं। 4 आदमी और 6 बॉयज़ किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5। यही तो था क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अब M1D1, ठीक है। अब देखिए इसी काम को, ये जो हमसे पूछा है इसको लेंगे। 8 आदमी 12 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो ये हम टाइम T1 ले लेते हैं, T ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये T है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये T है। चलिए देखते हैं। अब देखिए जो ये हमने निकाला था 4 मैन इक्वल्स टू 14 बॉयज़। तो देखो 4 मैन हम यहाँ लिख देंगे, 14 बॉयज़, ठीक है ना। 4 आदमी बराबर 14 लड़के थे, तो वही हमने लिख दिया, इंटू 5 इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ करेंगे 8 आदमी, 4 आदमी बराबर 14 लड़के हैं, तो 8 आदमी बराबर कितने होंगे? कितने होंगे? 28, ठीक है ना। 28 बॉय और इधर 12 बॉय, और ये हमारा क्या है? टी टाइम, ठीक है ना। अब देखिए 14 और 6 20 बॉय इंटू 5, और ये कितना होगा? ये 12 है, ये 12 था आपका, ठीक है ना। अब इसको ऐड करिए, 40 बॉयज़ इंटू टाइम टी, ठीक है। अब देखो 20 पंजे 100, और इधर हमारा क्या है? ये 40 टी टाइम, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो टी बराबर निकलेगा आपका 10/4। काटिए 5 2, और इसको हम जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 सही 1/2, मतलब 2.5 दिन। क्या आ जाएगा आपका? 2.5 दिन। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 8 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये जो आपका टाइम आएगा वो आएगा 2.5 दिन। 2.5 दिन में कर लेंगे। कितने दिन? 2.5 दिन। ये कैलकुलेशन आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप दिमाग में ही इसको सॉल्व कर लेंगे। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर 2.5 दिन आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, जब बारी बारी से काम करते, एक दिन एक करेगा फिर दूसरे दिन दूसरा, इस टाइप से। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी उसे 50 दिन में कर रहा है। चलिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? हर क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 200। तो इसका वन डे वर्क कितना आ जाएगा? ए का वन डे वर्क, इससे भाग दीजिए 40 से 5, और बी से भाग देंगे, बी का हम वन डे वर्क निकालेंगे 50 से भाग दीजिए 4। ये आपका एक दिन का काम निकल के आ गया ए और बी का। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। चलिए अब आगे कह रहा है ये कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, एक एक दिन काम करें, पहले ए काम करेगा फिर अगले दिन बी काम करेगा, एक एक करके काम करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम हर बार करते थे, ए और बी का दोनों का एक दिन का काम निकालते थे, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, एक दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो 2 दिन का काम निकलेगा। कितना? इन दोनों को ऐड कर दो, 9। ये 2 दिन का काम आ गया, क्योंकि ए एक दिन कर रहा है अगले दिन बी कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा टोटल वर्क है 200।
अब देखो हम 9 में कितने का गुणा करें कि या तो 200 आ जाए या फिर उससे कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ टोटल वर्क कितना है 200। तो देखिए हम इसको 9 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 22 से, अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है जो दिन है, हमें इसमें भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्लियर? मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे, मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना होगा। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 198, और इधर कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 दिन। 44 दिन में 198 वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 हमारा कुल काम था और ये हो गया 198 हमने कर लिया, कितना बचा 200 में से 198 लेस करेंगे तो हमारे 2 बचा, शेष काम जो बचा 2 बचा। ठीक है ना, कितना बचा 2। अब देखिए यहाँ तक, अब जो नंबर आएगा किसका आएगा, अब ए का काम करने का नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारा काम बचा 2, अब ए करेगा, ए का 1 डे वर्क कितना है 5, तो 2/5, ये क्या हो गया हमारा जो शेष काम बचा था वो 2/5 दिन में हो जाएगा, और ये हमारा 44 दिन रहा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम अगर वो एक एक दिन करके करते हैं। तो देखो 44 दिन हमारा यहाँ से आ गया, और जो काम 2 बचा था उसको ए करेगा, तो ये आ गया हमारा 2/5। ठीक, अब देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको ऐड करेंगे और ये डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी आपका 44 सही 2/5। 44 सही 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 44 सही 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 44 सही 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। देखिए 4 मैन या 6 बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। पूछा क्या है हमसे, पूछा है 6 मैन और 11 लड़के कितने दिन में करेंगे। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बहुत अच्छी, वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर की लाइन है, लेकिन एक इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने इस तरीके से था 4 आदमी और 6 लड़के, और या में आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ या है, या का मतलब है जो 4 आदमी काम करेंगे वही 6 लड़के काम करेंगे, या का मतलब ये है, और जो और का मतलब होता है वो है 6 आदमी और 11 लड़के। मैं इसमें डिफरेंस बता रही हूँ या और में, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। चलिए अपना फिलहाल यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है 4 मैन और या 6 बॉय, यहाँ या है, आप ध्यान रखिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, देखिए आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली जो लाइन है इसको सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन, ठीक है ना, 4 × 6 × 20, ऊपर का हमने सीधे सीधे गुणा कर लिया। अब देखिए 4 का गुणा 11 में करो, 11 चौक 44, प्लस लगाओ 6 का आप इसमें करो, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से करना है, 6 × 36। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। देखिए 4 × 6 × 20 अपॉन, इसको ऐड करेंगे 80 होगा, काटेंगे 4 टाइम्स, इसको काटेंगे 4, आपका आंसर क्या बचा, ये 6 दिन, क्या आ गया आपका 6 दिन। ठीक, 6 दिन आपका आंसर आ गया, इसका आंसर यही था। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं था। जो आपकी ऊपर की लाइन थी या देख लीजिए, अगर या लिखा हुआ है
तो आप इसी तरीके से करेंगे, ऊपर का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, इधर का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से करना है। ये शॉर्ट ट्रिक थी आपकी, जो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको, और मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम अगला टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। चलो आज बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।